गुड मॉर्निंग 10th क्लास। चलिए आज हम आपके प्रोज से स्टार्ट करेंगे और पहला लेसन जिसकी समरी कल मैंने आपको बताई थी। मैंने कहा था आपको कि पहले आप उस पूरे पीडीएफ को रफ पेज में रफ कॉपी में नोट कर लें और अब जितने भी पाठ पढ़ेंगे उन सब की मैं पहले समरी कराऊंगा। यानी आप यूँ समझ सकते हैं हर पाठ को 2 बार पढ़ा रहा हूँ। एक समरी से इसलिए क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इसलिए आप पहले उस पाठ से परिचित हो जाएं। अब लाइन टू लाइन देखिए। कहानी आप यूँ समझ सकते हैं एक प्ले है, ये एक नाटक है। क्या नाटक है? द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, एक ऐसी किताब जिसने धरती को बचाया। और इस पाठ में उस किताब का नाम लिखा है मदर ग्यूस। वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये नाटक पूर्ण रूप से काल्पनिक है। प्योर क्या है? इमेजिनेशन है, कल्पना से भरा हुआ है। देखिए जी, हर नाटक यदि प्ले है यानी नाटक है तो उसमें क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं, और कैरेक्टर का अर्थ होता है जी पात्र। अब इसमें क्या क्या पात्र हैं? एक तो हिस्टोरियन है। हिस्टोरियन का अर्थ होता है इतिहासकार, यानी ये पूरी कहानी ये इतिहासकार सुनाएगी। एक कौन है? ग्रेट, महान। माइटी का अर्थ होता है शक्तिशाली। थिंक टैंक है, जो किसका राजा है? मार्स, मंगल ग्रह का। एक उसका चेला है अप्रेंटिस, यानी शागिर्द, जिसका नाम है नूडल। एक है कैप्टन ओमेगा। एक है लेफ्टिनेंट बोलते हैं, ये लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग देख लेना आप, इस प्रकार होती है। ये लेफ्टिनेंट आयोटा है, आयोटा आई है ये। एक सार्जेंट, ये भी पदवी है सेना में, ऊप, सार्जेंट ऊप। और ऑफ स्टेज का अर्थ होता है पीछे की, स्टेज के मंच के पीछे की। वॉइस का अर्थ है आवाज़। चलिए जी देखिए, पहला सीन, हर नाटक में सीन होते हैं। सीन क्या है देखना। टाइम कौन सा है? द 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी। 25वीं शताब्दी यानी आप कह सकते हैं 2400 से लेके 2499 के बीच का कोई काल है, यानी लगभग आज से 400 वर्ष आगे की बात चल रही है। 25वीं शताब्दी में प्लेस, जगह कौन सी है? द म्यूजियम, संग्रहालय है। और कहाँ का संग्रहालय है? ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, यानी प्राचीन इतिहास का संग्रहालय है। 25वीं शताब्दी समय दिया गया है। अच्छा जी, कैसा विभाग है? डिपार्टमेंट का अर्थ होता है जी संभाग या विभाग। ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी, यानी 1900 से लेके 1999। ठीक है जी। डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ, यानी धरती ग्रह जो है उसकी 20वीं शताब्दी का विभाग। बिफोर राइज कह रहा है कि पर्दा उठने से पहले। देखिए जी, बिफोर राइज, कर्टेन यहाँ शब्द आना चाहिए था, CURTAIN, पर्दा। नाटक पे आपको पता ही है कि पर्दा उठता है नाटक शुरू होने के बाद, और जैसे ही नाटक खत्म हो जाता है तो पर्दा गिरता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि नाटक में पर्दा उठने से पहले स्पॉटलाइट, एक ऐसे गोल आकृति का प्रकाश बिंदु होता है, आप देखे होंगे टीवी वगैरह में, मंच के ऊपर किस पे आ जाता है? साइंस, चमकता है। बिंदु, प्रदीप, यानी प्रकाश बिंदु किस पे पड़ता है? हिस्टोरियन, इतिहासकार, जो एक महिला है उनके ऊपर। हुई सिटिंग एट ए टेबल डाउन राइट। देखिए कि वो जो रिफ्लेक्शन है लाइट का, वो किस पे पड़ता है? वो पड़ता है एक इतिहासकार पे, जो एक मेज पर बाईं ओर नीचे बैठी हैं, यानी ए टेबल डाउन राइट। यानी आप वो कह रहे हैं कि मेज पर, एक मेज पे वो बैठी हैं, लेकिन मेज किधर है? वो दाईं ओर है, वहाँ वो बैठी हैं। ऑन विच इज ए मूवी प्रोजेक्टर, और जिस पे एक मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है। मूवी आप सब जानते हैं, चलचित्र कहते हैं हिंदी में, चलचित्र। और प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन पे लगाई जाती है। ए साइन ऑन एन ईजल बिसाइड हर रीड्स, ये देखिए मैंने बताया इतिहासकार एक महिला है, हराया हुआ है। और वहीं क्या रखा है उन्होंने? एक साइन बना रखा है। साइन का अर्थ होता है चिन्ह।
चिन्ह किसके ऊपर है? ईजल पे है। ईजल होता है जी आपका चित्र बनाने की जो जगह होती है उसको कहते हैं चित्रफलक। बिसाइड हर रीड्स, और उसके बगल में पड़े चित्रफलक पर लिखा, यानी एक बड़ा सा बोर्ड आप यूँ कह सकते हैं जिसपे एक चित्र है, वो पढ़ती है क्या है? म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। और उस बड़े से बोर्ड के ऊपर लिखा है, म्यूजियम है किसका? एंशियंट हिस्ट्री का। एंशियंट हिस्ट्री का मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखिए ये एक बड़ा सा चित्र है, वो बैनर है और उस पर लिखा है म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, MAH लिखा है, आप यूँ समझ सकते हैं। और नीचे क्या लिखा है? डिपार्टमेंट, कैसा संभाग है या विभाग है? ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का। सी स्टैंड्स, और इसके साथ ही वो खड़ी होती है, एंड बोज, और झुकती है, टू ऑडियंस, दर्शकों की तरफ झुकती है। सबसे पहले हिस्टोरियन, ये कोलन लगे हैं, इसका मतलब ये आगे की बात हिस्टोरियन बोल रही है, इतिहासकार जो है वो बोल रही है। क्या बोल रही है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बोलती है। उसके आगे वेलकम टू आवर म्यूजियम, कि हमारे संग्रहालय में, गुड आफ्टरनून बोलते ही कहती है कि हमारे संग्रहालय में आपका स्वागत है। ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, जो प्राचीन इतिहास का संग्रहालय है, एंड टू माय डिपार्टमेंट, और मेरा जो संभाग है उसमें भी आपका स्वागत है। संभाग कैसा है देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी। क्यूरियोसिटीज, उत्सुकताएं। क्यूरियोसिटीज का अर्थ होता है उत्सुकताएं। किसकी? ऑफ द गुड ओल्ड, अच्छे पुराने। फार ओ, बहुत दूर के। सही बात है, वो तो बैठे हैं 25वीं शताब्दी में बात हो रही है, 20वीं शताब्दी की। 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी को, ये भी मैं बता दूं, 20वीं शताब्दी को क्या कहा जाता था? इरा ऑफ बुक, किताबों का युग। और अभी चल रही है 21वीं शताब्दी, 2000 से लेके 2099 तक, जो किसका युग है? कंप्यूटर का युग है, इंटरनेट और कंप्यूटर का युग। चलिए जी आगे देखते हैं। तो वो स्वागत करती है कि आपका स्वागत है बहुत पुराने और अच्छे 20वीं शताब्दी के संभाग में। द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी को, वॉज ओफन प्राय, कोल्ड पुकारा जाता था। देखिए पैसिव लिखा हुआ है, पास्ट सिंपल का वाक्य पैसिव में बना हुआ, आप ध्यान से देखना। उसको पुकारा जाता था द इरा ऑफ बुक, इरा यानी युग, बुक यानी किताब, उसको किताबों का युग कहा जाता था। और किताबों का युग क्यों कहा जाता था, इसके पीछे उसने उत्तर भी दिया है। और वो उत्तर क्या है देखिए, ध्यान से देखना। इन दोज डेज, पास्ट कंटिन्यूस के एडवर्ब होती है भाई। इन दीज डेज प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब रहती है, और दोज डेज पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब रहती है। इन दोज डेज, उन दिनों, देयर वर बुक्स, किताबें थी, अबाउट एवरीबडी, एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में। फ्रॉम आंट ईटर्स, यानी उन दिनों चींटियों को खाने वालों से लेकर, टू जेलस, यानी चींटियों को खाने वाले जानवरों से लेके, और जेलस, जेलस आप कह सकते हैं कि ये एक विशाल का जीव हुआ करता था, उस जीव तक सब चीज़ किसके बारे में लिखा था? किताबों में लिखा था। बुक टॉट, किताबें सिखाती थी, पीपल, लोगों को, हाउ टू, किस प्रकार, व्हेन टू, कब, वेयर टू, कहाँ, एंड वाई टू, क्यों। यानी आप कह सकते हैं पुस्तकें लोगों को कैसे, कब, कहाँ और क्यों के बारे में सिखाती थी, कि कौन सा काम कब करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। ये सारी नॉलेज हमें कहाँ से मिलती थी? किताबों से, जो आज कंप्यूटर, गूगल, इंटरनेट वगैरह आपको दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। दे, ये किताबों के लिए आया है। बुक क्या करती थी? इलस्ट्रेट करती थी। इलस्ट्रेट का अर्थ होता है किसी बात को स्पष्ट करना, वर्णन करना। कि किताबें ही क्या करती थी? किताबें ही वर्णन करके समझाती थी। आप कई बार एक शब्द काम में लेते हैं कि प्रकाश डालिए, समझाइए, वही है एजुकेट, किताबें शिक्षित करती थी। पंक्चुएटेड, किताबें ही विराम चिन्ह लगी हुई थी। इवन डेकोरेटेड, और अलंकृत भी होती थी। डेकोरेट, अलंकृत।
बट लेकिन द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, लेकिन सबसे विचित्र बात, ए बुक एवर डिड, जो एक किताब ने किया होगा, वॉज टू सेव, बचाया, द अर्थ, लेकिन किताब ने धरती को बचाया भी। कल्पना है। यू हैवेंट हियर्ड, शायद आपने ना सुना हो। किसके बारे में ना सुना हो? अबाउट, के बारे में, द मार्शियन, मार्शियन मंगल ग्रह का, इन्वेशन, आक्रमण, ऑफ 2040 में मंगल ग्रह ने धरती के ऊपर आक्रमण किया था। कल्पना है जी, मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसा कोई आक्रमण नहीं हुआ। वो कह रहा है कि शायद आप 2020 में हुए मंगल ग्रह का जो आक्रमण है उस बारे में आप शायद नहीं सुने। टस्क, टस्क ये शब्द दिया गया है। व्हाट मीन्स, थोड़ा विचार करें, व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ ए डेज, आजकल वे बच्चों को क्या सिखाते हैं? वेल, ठीक है, यू नो, आप जानते हैं, द इन्वेशन नेवर रियली हैपन, देखो कह दिया ना कि आप जानते हैं कि ऐसा आक्रमण वास्तव में कभी हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? देखिए, बिकॉज, क्योंकि ए सिंगल बुक, एकमात्र किताब ने, स्टॉप इट, इस आक्रमण को क्या कर दिया? रोक दिया। व्हाट वॉज द बुक, यू आस्क, और अब आप पूछेंगे वह कौन सी पुस्तक थी? ए नोबल इंक्लोसाइपीडिया। इंक्लोसाइपीडिया विश्वकोश होता है, आजकल इंटरनेट पे मिलता है। नोबल का अर्थ है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। जिस इंक्लोसाइपीडिया एक ऐसी किताब जिसमें एक विषय के बारे में संपूर्ण ज्ञान दिया गया हो, वो इंक्लोसाइपीडिया। ए टॉम अबाउट रॉकेट्स, या तो वो एक उत्कृष्ट विश्वकोश था, या फिर क्या था? ए टॉम था, यानी आप कह सकते हैं वो एक बहुत बड़ा ग्रंथ था। किस बारे में? अबाउट रॉकेट एंड मिसाइल्स, कि या फिर आप क्या कहेंगे कि जो रॉकेट हैं और जो मिसाइल हैं उनका एक बड़ा टॉम रहा होगा, वो ग्रंथ रहा होगा, टॉम ग्रंथ, शोध पत्र। ए सीक्रेट फाइल, या फिर वो कोई गोपनीय फाइल होगी, फ्रॉम आउटर स्पेस, यानी या फिर वो कोई गुप्त फाइल रही होगी। आउटर स्पेस का अर्थ है बाहरी अंतरिक्ष की। नो, इट वॉज नन ऑफ दोज, ना ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज, वह थी। बट हियर, लेकिन यहाँ, लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरियोस्कोप, देखिए जी, लेकिन मुझे यहाँ पहले हिस्टोरियोस्कोप चालू करने दीजिए। ये पहले हुआ था ऐसे, इस प्रकार कैमरा टाइप का होता है। ये मैं इधर बना रहा हूँ, इतना बड़ा, ये यहाँ छेद रहता है, नीचे स्टैंड रहता है। ये पहले मेले में बिकते थे, आपको याद हो तो। यहाँ एक बटन से होता था, उसको घुमाते थे, इसके अंदर तस्वीर होती थी, उसका हिस्टोरियोस्कोप का छोटा नमूना रहता था, मॉडल। अब लेकिन ये बड़ा है। एंड शो, कि मुझे ऑन करने दो और मैं शो आपको दिखाती हूँ। व्हाट हैपन, क्या घटित हुआ? मैनी सेंचुरीज अगो, कई शताब्दी पहले। इन 2040 में। सी टर्न ऑन प्रोजेक्टर, और इसके साथ ही वह प्रोजेक्टर को टर्न ऑन करती है, यानी स्टार्ट करती है। और क्या करती है? एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और उसको बाईं ओर घुमाती है, पॉइंट इट, घुमाना। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, और अब वो जो प्रकाश बिंदु है वो हिस्टोरियन से चला गया। कहाँ? कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और वहाँ से वो बाईं ओर मुड़ते हुए किस पे चला गया? थिंक टैंक पे चला गया। नाटक हो रहा है, एक कोई बच्चा है, वो थिंक टैंक की पोशाक पहन रखी है, वो थिंक टैंक बन के बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ? देखिए, हु इज सीटेड, जो बैठा है, ऑन ए रेज्ड बॉक्स, एक उठे हुए या ऊंचे डब्बे पे बैठा है। आर्म फोल्डेड, आर्म यानी भुजाएं, फोल्डेड का अर्थ है मोड़ कर, जैसे हम खड़े होते हैं हाथ में हाथ अंदर की तरफ डाल के मोड़ के सर्दी में, वैसे। ही हैज ए ह्यूज एग शेप हेनरी, वो क्या कह रहा है कि वो, उसका जो सर है वो विशाल है और अंडाकार है।
एंड ही वेयर्स ए लॉन्ग रोब डेकोरेटेड। देखिए कि उसका सर विशाल है और अंडाकार है, और उसने एक रोब पहन रखा है। ये रोब कई बार आता है जी लबादा, लबादा लंबा कोट, डेकोरेटेड जो सुसज्जित है विद स्टार, तारों से। अब तारे कैसे देखना, इस प्रकार ऐसे बनाए हुए हैं, वो तारे लगे हुए हैं उनसे, और सर्किल्स ऐसे गोल गोल कोई डिश लगा रखी होंगी सीडी प्लेयर की जो आती है खाली, वो नाटक हो रहा है जी। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, कॉस्ट्यूम पहन रखे हैं ऐसे। और उसके बगल में कौन है, अप्रेंटिस चेला नूडल, जिसका नाम नूडल है, स्टैंड्स खड़ा है बिसाइड हिम, बगल में, एट इलेबरेट स्विच बोर्ड। देखिए जी, इलेबरेट का अर्थ होता है विस्तृत, बड़ा सा, और क्या है स्विच बोर्ड जी, स्विच बोर्ड होता है कई बटन है जिसको दबाने से आवाज वगैरह निकलेंगे, नाटक में हो रहा है। ए साइन ऑन एन ईजल रीड, और वहीं ईजल पे चित्रफलक, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, बोर्ड को आप ईजल मान सकते हैं, वहाँ एक चीज लिखी हुई है, क्या, स्पेस मार्स स्पेस कंट्रोल, मंगल ग्रह का जो नियंत्रण कक्ष है वो लिखा है, मंगल ग्रह स्पेस अंतरिक्ष और कंट्रोल रूम नियंत्रण कक्ष, मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष, उसमें है कौन, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ये भी लिखा हुआ है, महान और महाबली थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ, जो कमांडर इन चीफ है यानी सेनापति हैं, यानी प्रमुख है, सैनिक शासन लगा हुआ है वहाँ, बोज लो बिफोर एंट्रिंग, कि प्रवेश करने से पहले झुक जाना, ये वहाँ लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, ठीक है जी। नूडल बोविंग, झुकते हुए, नाटक हो गया, अब पर्दा हट गया, मंच के ऊपर नूडल है, और एक बच्चे ने किसका रूप ले रखा है, थिंक टैंक का। वो क्या कर रहे हैं, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, नूडल झुकते हुए क्या कहता है कि हे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली, एंड इंटेलिजेंट और बुद्धिमान, क्रिएचर प्राणी, इन द होल यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड में, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, तुम्हारे क्या आदेश हैं, बताओ क्या करूं। थिंक टैंक पीविशली, पीविशली का अर्थ होता है चिढ़ते हुए, थिंक टैंक पीविशली चिढ़ते हुए बोलता है, क्या बोलता है, यू लेफ्ट आउट, तुमने छोड़ दिया पार्ट, हिस्सा ऑफ माई सैल्यूटेशन, संबोधन, अरे आपने पूरा संबोधन कहाँ किया, जैसे पहले राजा महाराजा आते थे ऐसे संबोधन होता था कि जलालुद्दीन अकबर आ रहे हैं, इस प्रकार बड़े संबोधन लगते थे, मतलब विशेषण लगते थे उनसे पहले। तो अप्रेंटिस नूडल कि चेले नूडल, तुमने तो पूरा नाम लिया ही नहीं, गो ओवर द होल थिंग अगेन, पूरा का पूरा वाक्य, संपूर्ण प्रक्रिया को दोबारा करो, बेचारा। इट शैल बी डन सर, जी हाँ श्रीमान ऐसा ही किया जाएगा। इन्हें सिंग सॉन्ग, गाते हुए, ओ ग्रेट एंड माइटी, अरे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, द रूलर ऑफ मास, कि मास के शासक, ये छूट गया था, द रूलर ऑफ मास ये भी छूट गया था, एंड हर टू मून, जिसके 2 चंद्रमा हैं, मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली, एंड इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, क्रिएचर प्राणी, इन द होल यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड में। बेचारा एक सांस बोल रहा था और क्या हो गया उसका, आउट ऑफ ब्रेथ, सांस फूल गई बेचारे की। आउट ऑफ ब्रेथ का समानार्थी सब लिख लेना भाई, PANTING, पेंटिंग, हाफते हुए। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, अब बताओ आपके क्या आदेश है। थिंक टैंक, दैट्स बेटर, हाँ ये ठीक है बोलो, इस बार ठीक है। नूडल, आई विश टू बी प्लेस, मैं चाहता हूँ कि प्लेस किया जाए, क्या किया जाए, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का अर्थ होता है जी संवाद, बातचीत, कि मेरी बातचीत कराओ, किससे कराओ, देखिए, विद आवर मेन प्रो स्पेस प्रोब, वो क्या कह रहा है कि मेरी बातचीत कराओ, किससे कराओ, देखिए, मेन प्रोब स्पेस, देखिए जी प्रोब का अर्थ है यहाँ दल, और जो स्पेस है उसका अर्थ है जी आपका प्रोब दल, स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष, और मेन का अर्थ होता है चलने वाला या घूमने वाला, या कई बार इसका अर्थ रहता है आबाद भी। तो विद आवर मेन, अपने चलते हुए, स्पेस अंतरिक्ष प्रोब दल से, टू दी एट,
रिडिकुलस लिटिल प्लेनेट, जो कहाँ गया हुआ है, रिडिकुलस करता है उस बेकार से छोटे से ग्रह पे जो गया हुआ है, पृथ्वी के बारे में बोल रहा है। देखो आप, वी आर गोइंग टू पुट अंडर, जिसको अभी अभी हम लेने जा रहे हैं, किसको, पृथ्वी को, कहाँ लेने जा रहे हैं, आवर जेनरस, जेनरस का अर्थ है उदार, रूलरशिप का अर्थ है शासन, शासन। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, हाँ क्या बोलते हैं उस ग्रह को, वो जो बेकार सा ग्रह है जिसके ऊपर अभी अभी हम अपना शासन जमाएंगे, उदारता का शासन जमाएंगे, अरे क्या बोलते हैं बोले उस बेकार से ग्रह को, बताओ, धरती के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। देखिए जी, न्यूडल, अर्थ योर इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंसी का अर्थ होता है जी महामहिम, माई लॉर्ड भी कह सकते हैं, माई लॉर्ड, कि माई लॉर्ड मालिक, उसका नाम अर्थ है, थिंक टैक, हाँ अर्थ, ऑफ कोर्स, हाँ निसंदेह, वो छोटा सा ग्रह, वो छोटा सा ग्रह है जिसका कोई महत्व नहीं है, आगे लिखा भी है देखो, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, तुम तो देखते ही हो, जानते हो कि वो जो जगह है वो कितनी इनसिग्निफिकेंट है, यानी महत्वहीन है। बट फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले, समथिंग इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण, माई मिरर, मेरा शीशा लेके आओ, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं अपने शीशे से कंसल्ट करना चाहूँगा, बातचीत करना चाहूँगा, कि पहले मेरा क्या लेके आओ, शीशा लेके आओ। ये नाटक हो रहा है, उसका शीशा भी बोलता है, देखिए। न्यूडल, इट शैल बी डन सर, हाँ हाँ श्रीमान ऐसा किया जाएगा, वो बेचारा उसका चेला है, करेगा ही करेगा। ही हैंड्स, देखिए जी, हैंड्स का अर्थ है थमा देना, थमा देता है, थिंक टैंक ए मिरर, थिंक टैंक को एक शीशा देता है, लीजिए श्रीमान, थिंक टैंक, मिरर, मिरर इन माई हैंड, कि मेरे हाथ में रखे शीशे, बताओ, हु इज द मोस्ट फैंटेस्टिकली, आप ये बताओ कि सबसे फैंटेस्टिकली का अर्थ होता है उत्कृष्ट रूप से, उत्कृष्ट रूप से, यानी सबसे उत्कृष्ट। इंटेलेक्चुअली, इंटेलेक्चुअली का अर्थ होता है बौद्धिक रूप से। गिफ्टेड बीइंग, गिफ्टेड बीइंग का अर्थ होता है प्रतिभा संपन्न, प्रतिभा संपन्न। बीइंग का अर्थ होता है इंसान, इन दी लैंड, धरती पे सबसे उत्कृष्ट बुद्धिमान व्यक्ति कौन है ये बताओ, उसको बड़ाई चाहिए 24 घंटे, है कुछ नहीं, थिंक टैंक को झूठी प्रशंसा चाहिए, शेख ही बघेरता सारे दिन, देखना। और उसी समय ऑफ स्टेज वॉइस, 2 सेकंड के बाद मंच के पीछे से आवाज आती है, आफ्टर ए पॉज, थोड़े समय बाद, यू सर, कि आप ही हो श्रीमान, लेकिन समय लगा, कम से कम 2-3 सेकंड के बाद जवाब आया, 3-4 सेकंड मान लो। अब देखो इतनी बात से नाराज हो गया, थिंक टैंक, शेकिंग मिरर, शेकिंग करता है हिलाते हुए, हाथ में रखे हुए मिरर, शीशे को हिलाता है, क्विकर, जल्दी आवाज आना चाहिए था, सोच क्या रहे थे, कोई और थोड़ी है, मैं ही हूं, तुरंत आ जाना चाहिए जवाब, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार तुरंत जवाब आ जाना चाहिए। आई हेट, मुझे पसंद नहीं है, मैं घृणा करता हूँ, स्लो मिरर, जो शीशे धीरे धीरे बोलते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं। ही एडमायर्स, वह प्रशंसा करता है, हिमसेल्फ, खुद की, इन द मिरर, शीशे को देखकर प्रशंसा करता है। क्या प्रशंसा करता है, आह, अरे, देयर आई एम, देखो मैं यहाँ हूँ, मानी शीशे को देखते हुए अपनी खुद की प्रशंसा कर रहा है कि देखो मैं यहाँ हूँ। आर वी मार्शियन, क्या हम मंगल ग्रह के वासी, नॉट ए हैंडसम रेस, हैंडसम का अर्थ है सुंदर, और इस रेस का अर्थ यहाँ लिख रहा हूँ जी जाति, क्या हम सुंदर जाति के नहीं हैं, मानी हम आकर्षक लोग हैं। सो मच मोर अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा आकर्षक हैं, देन दोज अगली अर्थलिंग्स, अगली भद्दे, अर्थलिंग पृथ्वीवासी, अर्थलिंग का अर्थ होता है पृथ्वीवासी, क्यों जो पृथ्वीवासी हैं, क्या हमसे हम उनसे सुंदर नहीं हैं, बिल्कुल सुंदर हैं। वो अपने आप की बड़ाई कर रहा है। विद देयर टाइनी, ये शब्द कभी टीनी नहीं होता जी, टाइनी होता है, टाइनी का अर्थ है छोटे, हेड का अर्थ है सर, कि उनके सर बिल्कुल छोटे छोटे हैं। और जैसे आप टीवी वगैरह में देखें कि मंगल ग्रह के जो लोग होते हैं जिन्हें एलियन कहते हैं, उनके सर इस प्रकार होते हैं बड़े बड़े, इस प्रकार की आकृति उनकी रहती है। तो कह रहा है कि क्या हम सुंदर नहीं, हमारे सर देखो कितने बड़े हैं,
सही बात है। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइज, और नूडल को एक सलाह भी देता है कि तुम एक्सरसाइज करते रहो, योर माइंड, मतलब आपने मस्तिष्क को क्या रखो, सक्रिय रखो। एंड समडे यू विल हैव ए बलून ब्रेन लाइक माइन, और तुम्हारा भी मस्तिष्क मेरे समान, गुब्बारे के समान हो जाएगा एक दिन। आप सोचते रहो। उसका ये मानना है कि सोचने से सर बड़ा होता है। ठीक है जी। नूडल, ओ आई होप सो, हाँ हाँ जी जी मैं बिल्कुल ऐसा करूँगा। वो तो बेचारा उसकी हाँ में हाँ, माइटी शक्तिशाली थिंक टैंक, आई होप सो, हाँ मैं ऐसे ही ऐसा करता हूँ, महाबली थिंक टैंक कि ऐसा ही होगा, हाँ जी मैं ऐसा ही करूँगा, वो ये बोल रहा है। उसके आगे देखिए, थिंक टैंक नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, और अब आप संपर्क साधो वो अंतरिक्ष प्रोब जो है, यान दल जो है उससे। आई वॉन्ट टू इन्वेड, मैं आक्रमण करना चाहता हूँ। इन्वेड का अर्थ आक्रमण, किस पे? द प्राइमेटिव, प्राइमेटिव का अर्थ होता है प्राचीन, आदिकाल का। बॉल ऑफ मड, जो कीचड़ की गेंद के समान है, कीचड़ का गोला है। धरती को कीचड़ का गोला कह रहा है। कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, लंच से पहले पहले वो आक्रमण कर दूंगा, धरती पे कब्जा कर दूंगा। नूडल, इट शैल बी डन सर, ठीक है जी ऐसा किया जाएगा। और इसके साथ ही एडजस्ट्स, वह ठीक करता है, एडजस्ट करता है ठीक करना, समायोजित करना। लेवर्स ऑन स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड पे लेवर हैं। लेवर आप समझते हैं, ऐसे ऐसे कुछ फट्टियां लगी उनको आगे पीछे करना, वो लेवर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक बजीज, और कुछ बीप बीप की आवाज आती है। बीप्स आर हियर्ड, वो बजीज एंड बीप्स सुनती हैं, ध्वनियाँ। बजीज और बीप्स, आप वो बीप की आवाज़, ध्वनियाँ उनके लिए। आर हियर्ड पैसिव लिखा है, उनको सुना जा सकता है। एज द कर्टेन्स ओपन, और इसके साथ ही पर्दे खुलते हैं। अब आ जाता है जी सीन नंबर 2, ये हम कल करेंगे। पहले आप, मैंने कहा PDF लिखें, पूरी समरी देखें, फिर आप मेरे साथ पाठ पढ़ें। आई होप आप इंजॉय करेंगे इस पाठ को और आपको ये समझ आ जाएगा।